मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट के साथ साथ स्टेट भी सीख रहे हैं। तो स्टेट में हम लोग पार्ट 2 रैखिक सहसंबंध सीख रहे हैं, जिसमें सेक्शन एफ में हमने लास्ट वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया है। 11वां हमारा पहले से पूरा हो गया है। इस सेक्शन एफ में सिर्फ हमारे 2 ही सवाल बाकी है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12। तो इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 10 और 12 सीखेंगे और सीखने के बाद ऑफिशियली ये हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको 2 वीडियो इस चैप्टर की भी और बनाऊंगा, जिसमें पहले वीडियो में यानी इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको वो जो हमारा विकीर्ण आकृति विधि यानी जो आलेख की जो विधि बाकी थी, जो सवाल के रूप में तो नहीं पूछते लेकिन थियरी के टॉपिक में शायद पूछ सकते हैं, तो उसको हम समझेंगे। और सबसे लास्ट वीडियो में हम कुछ थियरी के जो बड़े टॉपिक हैं उन थियरी के टॉपिक को और इस पार्ट का संपूर्ण रिवीजन उस वीडियो में हम करेंगे। तो आज की वीडियो के बाद भी इस चैप्टर से संबंधित 2 वीडियो में आज और आपको भेजूँगा। आज की वीडियो में ऑफिशियली हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन एफ हमारा लास्ट सेक्शन है, जिसमें 2 सवाल बाकी है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, जिसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 114, सेक्शन एफ, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। ऐसी पूरी कोशिश होगी मेरी। 10 पीढ़ी उसको सुधार लीजिएगा, पीढ़ी कर दीजिएगा। 10 पीढ़ी हेतु बिक्री एक्स और खर्च वाई विषयक निम्न सूचना प्राप्त होती है। तो क्या क्या सूचना है? तो क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन एफ, ऐसे मैंने वहां लिख दिया है। 10 पीढ़ी यानी n बराबर 10, और क्या क्या दिया है आपको? x बार दिया है 58, y बार दिया हुआ है आपको 14, उसके बाद सिग्मा कोष्टक में x माइनस 65 का वर्ग, यह आपको दिया हुआ है 850। उसके बाद सिग्मा y माइनस 13 का वर्ग, ये आपको दिया हुआ है 32। और उसके बाद सिग्मा x माइनस 65 इंटू वाई माइनस 13, ये आपको दिया हुआ है 0। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पहचानना होगा और करना क्या है, तो उपरोक्त सूचना से सहसंबंधांक के मान ज्ञात कीजिए। सहसंबंधांक मतलब कार्ल पियर्सन, क्योंकि स्पीयरमैन होता तो या तो स्पीयरमैन लिखा होता या तो क्रमांक सहसंबंधांक ऐसा लिखा होता, और उसकी कुछ सूचना दी होती है। ये स्पीयरमैन से तो ऐसे भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमें कार्ल पियर्सन की विधि सहसंबंधांक ढूंढना है। तो पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा कि विधि नंबर 1, विधि नंबर 2 या विधि नंबर 3 इनमें से कौन सी विधि का सूत्र लगेगा। तो ये तो आप अच्छी तरह से तुरंत बता दोगे कि सूत्र नंबर 2 तो नहीं लगेगा, यानी XY वाला तो नहीं लगेगा। लेकिन आप में से 90% को अभी यही लग रहा होगा कि इसमें सूत्र नंबर 1 लगेगा। आप में से 90% लोगों को अभी भी यही लग रहा होगा कि सूत्र नंबर 1 लगेगा, क्योंकि ये जो जानकारी है वो सूत्र नंबर 1 जैसी दी हुई है। दोस्तों, ये लग तो रहा है सूत्र नंबर 1 जैसा, लेकिन सूत्र नंबर 1 नहीं है, ये सूत्र नंबर 3 है। तो उसका क्या पहचान है? तो सूत्र नंबर 1 में क्या होता है, याद करो आप, सिग्मा x माइनस एक्स बार। तो x बार तो कितना है हमारा 58, लेकिन x बार की जगह पे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 65। सिग्मा y माइनस वाई बार का वर्ग, तो y माइनस वाई बार कितना दिया हुआ हमारा 14, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है। यानी x बार और y बार अलग अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऊपर x बार अलग है और नीचे जो a और b लिया गया है वो x बार और y बार से थोड़ा हटकर है। तो हमें ये समझना होगा कि ये पहली विधि का नहीं है, तीसरी विधि का है। क्योंकि पहली विधि का होता तो x बार की जगह x बार ही लिखा होता। तो ये कौन सी विधि का है? तीसरी विधि का है, क्योंकि x बार 58 है, लेकिन यहाँ पे कितना लिया गया है अपने मन से 65 लिया गया है, जो हम तीसरी विधि में करते हैं कि u बराबर x माइनस a, v बराबर y माइनस b। तो इस तरह से यहाँ भी y बार 14 की जगह कितना लिया गया है 13 लिया गया। तो हमें समझना होगा कि ये कौन सी विधि का है? तीसरी विधि का। और तीसरी विधि के हिसाब से ये क्या कहलाएगा? u माइनस a। तो u माइनस a का वर्ग दिया हुआ है, सॉरी u बराबर x माइनस a का वर्ग दिया हुआ है आपको 850, यानी आपको सिग्मा u स्क्वायर दिया हुआ है 850। उसी तरह से y माइनस b को हम v बोलते हैं, तो आपको सिग्मा v स्क्वायर दिया हुआ है 32। ये u है और ये v है, तो u v का गुना करेंगे तो सिग्मा u v, ये आपको दिया हुआ है 0। तो अभी भी आपको क्या नहीं मालूम है? n दिया हुआ है पहले से 10, तो क्या नहीं मालूम है? तो आपको u और v नहीं मालूम है। 5 नंबर का सवाल है तो सब कुछ नहीं मालूम रहेगा, आपको भी कुछ निकालना होगा। तो सिग्मा u और आपको v नहीं मालूम है, उसको हम निकालेंगे। तो उसका एक छोटा सा सूत्र है जो आपको, वो सूत्र है u बराबर n इंटू एक्स बार माइनस n इंटू a, और उसी तरह से सिग्मा v बराबर n इंटू वाई बार माइनस n इंटू बी। तो
n इंटू एक्स बार, n कितना है आपका 10 और x बार कितना है, तो x बार है 58 माइनस n वापस कितना है 10 और a की जगह 58 की जगह कितना लिया गया है a के रूप में 65। तो अब इसको हल कर लेंगे, 58 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा 580 और 65 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा 650। तो 580 में से 650 घटाएंगे तो माइनस में आएगा 70। तो ये आपको मिल गया सिग्मा u। अब इसी तरह सिग्मा v का सूत्र सेम ही होगा, x बार की जगह y बार आ जाएगा, a की जगह b आ जाएगा। तो n इंटू वाई बार, n है आपका 10 और y बार है आपका 14 माइनस n इंटू बी 10 और b की जगह पे लिया गया है 13। तो 14 गुणे 10 140 और 10 गुणे 13 130। कितना आएगा आपको सिग्मा v, आपका सिग्मा v आएगा 10। तो अब आपके पास दोस्तों सब है, सूत्र नंबर 3 में उपयोग करने के लिए आपके पास सब है। सूत्र नंबर 3 क्या होता है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, r बराबर n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v बटे में पहले अंडर रूट में n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर और दूसरे अंडर रूट में n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र में आप आसानी से मान रखकर ज्ञात कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। देखिए आपके पास सब है, u और v नहीं मालूम था वो भी हमने ज्ञात कर लिया, ये रहा u, ये रहा v, n पहले से ही दिया हुआ था, u स्क्वायर v स्क्वायर हमने पहचान लिया था। तो इस तरह से तीसरी विधि के सूत्र में आप उसका मान रखकर आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11वां तो हमारा पहले से हो गया है तो वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। 10 व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अंक x और अपेक्षित आयु y विषय सूचना प्राप्त की गई है। क्रमांक सहसंबंध ज्ञात करने हेतु इस सूचना को क्रम दिया गया है एवं सभी क्रमों के अंतर के वर्गों का योग 42.5 प्राप्त हुआ है। 10 व्यक्ति है और सभी क्रमों के अंतर के वर्गों का योग 42.5 है। तो n बराबर 10 और सभी क्रमों के अंतर के वर्गों का योग, अंतर को हम d बोलते हैं, उसके वर्ग को d स्क्वायर कहते हैं और वर्गों का योग यानी सिग्मा d स्क्वायर भी आपको दिया हुआ है 42.5। एक तरह से ये 5 नंबर के सवाल में होना ही नहीं चाहिए, छोटा सवाल है। आगे क्या लिखा है, स्वास्थ्य अंक 70 सूचना में 3 बार आया है, तो वो थोड़ी गणना करना पड़ेगा, यानी आपको CF की गणना करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य अंक 70, अवलोकन 70 जो है वो सूचना में कितनी बार पुनरावर्तित हुआ है, तो जो पुनरावर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं m, 3 बार पुनरावर्तित हुआ है। और जो अपेक्षित आयु 45 है ये सूचना में 2 बार पुनरावर्तित हुआ है। तो इन दोनों की सहायता से हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। CF का सूत्र होगा m का क्यूब माइनस m बटे में 12। 3 के लिए क्या होगा, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 3 बटे में 12। 27 में से 3 घटाएंगे 24, 24 भागे 12 करेंगे तो कितना आएगा 2। उसी तरह से 2 के लिए हम CF निकालेंगे, तो 2 का घन 8, 8 माइनस 2 6, 6 भागे 12 करेंगे तो 0.5 और हमारा CF आएगा 2.5। अब हम CF वाला सूत्र रख देंगे और मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि इस सूचना पर से क्रमांक सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। तो R बराबर, अब सूचना अवलोकन जो है वो पुनरावर्तित हुआ है तो हमें खुद ही समझ जाना है कि CF वाला सूत्र लगेगा 1 माइनस 6 कोष्टक में सिग्मा d स्क्वायर प्लस CF। तो सिर्फ हमें CF निकालना था इस सवाल में, और कुछ खास बात नहीं थी। तो 1 माइनस 6 कोष्टक में d स्क्वायर है 42.5 और आपने CF निकाला है 2.5 बटे में n है आपका 10, 10 का वर्ग 100, 100 माइनस 1। तो 1 माइनस 42.5 और 2.5 को आप जोड़ेंगे तो 45, 45 गुणे 6 करेंगे तो 5 36 के 0 हासिल 3, 4 6 24 और 3 27 270 बटे में 990। आप भाग लगा देंगे और एक में से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो 270 भागे 990 जब हम करेंगे तो 0.27 आएगा और 0.27 जब माइनस करेंगे तो 0.73। ये आपका 12वां सवाल हो गया दोस्तों। ऑफिशियली हमारा ये चैप्टर पार्ट 2 पूरा हो गया है। इसको अच्छी तरह से रिवीजन करिएगा, लेकिन इसके अभी भी मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक पहले वीडियो में मैं आपको आलेख के संबंध में थोड़ा कुछ बताऊंगा और दूसरे वीडियो में हम थियोरी के टॉपिक और इस पार्ट का संपूर्ण रिवीजन को सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मैं ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहूँगा। थैंक यू सो मच।